अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, थिंक सो, राइट जी। तो अब हम लोग जो है जा रहे हैं जी। एक्चुअली इससे ज़्यादा खूबसूरत है ना, मैं जूम, अगर जूम ऐप धीरे धीरे हम लोग इंशाल्लाह उसकी भी शुरुआत करेंगे। अगर जूम से मैं क्लास लेता ना, तो उसमें फ़ायदा ये है, जूम में फ़ायदा ये है कि मैं डायरेक्टली आपको डिजिटल पेज आपको शेयर कर सकता हूँ, सब लोग एकदम आराम से देख सकते हैं बिना दिक्कत के। इसके लिए थोड़ा क्या है, अभी देखिए यहाँ पर जी जी जी, तो जूम पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पिंकी दीदी आराम से समझ जाएंगी, थोड़ा शायद बेबी दीदी को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लोग वो कल उसकी शुरुआत करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आशा दीदी और पिंकी दीदी और मैं, हम तीनों जो है गाइड करने के लिए रहेंगे। यानी मतलब जो भी गाइड होना चाह रहे हैं, जैसे आराम से जानू तो आराम से ऐड हो जाएंगे, नागू दीदी को शायद थोड़ा दिक्कत हो, और बेबी दीदी को भी थोड़ा समझा देंगे तो आ जाएंगे, बच्चे है ना। और बेबी दीदी के लिए ठीक है, तो कल हम लोग ट्राई करते हैं उस पर, ठीक है ना मैम। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के नाम से, जो बड़ा ही रहम करने वाला और रहीम है। रहम करने वाला वो इसीलिए है क्योंकि जितनी भी हमारे अंदर खूबियां हैं उसकी रहमत की वजह से। रहीम वो इसीलिए है क्योंकि हमारी गलतियों के बावजूद वो अपनी नियामतें हमें दिए जा रहा है एक मुकर्रर टाइम तक, यानी मौत तक। उसके बाद अल्लाह ताला ने नियामतों का वादा परमानेंटली नेकोकारों के लिए किया, यानी जो कोई अल्लाह की बातों पे यकीन लाएंगे उनके लिए अल्लाह ताला जो है हमेशा की नियामतें नाम करने वाला है। तो हम शुरू कर रहे हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। सो वी प्रेज हिम एंड वी ग्लोरीफाई हिम एज ही ऑट टू बी प्रेज, एंड वी प्रे फॉर पीस ऑन ऑल द नोबल मैसेंजर एंड पर्टिकुलरली लास्ट ऑफ देम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो नाम है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी में इनके ऊपर एक्चुअली सलामती की दुआ हम कर रहे हैं। सल्लल्लाहु मतलब या अल्लाह इन पे सलामती अता फरमाए, ये हमारे प्यारे नबी हैं जो आपने हमारे लिए, हम लोगों की राह दिखाने के लिए बनाकर भेजा। तो अब शुरू करते हैं हशर, सूरे हशर पढ़ रहे हैं जो कि 59 सूरा है, ठीक है। और इसमें टोटल जो है 24 वर्सेस है, यानी 24 आयत है। अब हम देखते हैं वो सब चीज़ें जो आसमानों में है और जो चीज़ें ज़मीन में है, राइट, एक्सक्यूज मी, वो सब चीज़ें जो आसमानों में है और जो चीज़ें ज़मीन में है सब खुदा की तस्बीह करती हैं, और वो गालिब हिकमत वाला है। मतलब अल्लाह ताला इस आयत में इशारा कर रहा है कि ऐ इंसान तुझे खबर नहीं, तू सोच रहा है कि तू ही तस्बीह पढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि आसमानों ज़मीन में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, पाक चीज़ें, वो सब अल्लाह के नाम से कांपती हैं और उसकी तस्बीह कर रही हैं और तारीफ़ कर रही है। यानी सूरज, चाँद, सितारे और ना जाने जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नहीं जानते उनको एलियन कहते हैं, जो न्यू है हमारे लिए, राइट, तो उनको एलियन कहा जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो दूसरे यूनिवर्स में रहते हैं, लेकिन वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं, क्योंकि उसे रब ही जानता है, और जिसको वो जनवाना चाहता है सिर्फ वही जान पाता है उसके बारे में। तो ये अल्लाह की कुदरत है। सेकेंड आयत हम देखते हैं, वही है जिसने अव्वल बार कुफ्फार अहले किताब को उनके घरों से निकाल दिया था और तुम्हारे ख्याल में भी ना था कि वो निकल जाएंगे। मतलब अल्लाह ताला यहाँ पर जो इशारा कर रहा है अरब के लोगों का, कि वहाँ पर जो कुफ्फार थे, पहले तो ये समझिए कि कुफ्फार अल्लाह किसे कह रहा है। कुफ्फार, देखिए सबसे बड़ा जो कुफर का काम आती है, अल्लाह खुद कह रहा है कि सबसे टॉप लेवल का कुफर का काम ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को भी जो है खुदा बना के अपने दिल में उसको जगह दे दो कि यही मेरे को खिला रहा पिला रहा। तो अल्लाह बोल रहा है तुम्हारे माल में तुम किसी को शरीक बना दो, तुम्हें कितना बुरा लगेगा, तो मुझे क्यों नहीं बुरा लगेगा कि मैं तुमको खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें मुकद्दर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बच्चे दे रहा हूँ, तो मेरे अलावा तुम किसी और को पूजोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और मैंने तो तुम्हें, इंसान तो जालिम होता है, एक गलती पे हमें जो है नीचा दिखाता है, लेकिन अल्लाह बहुत सारा मौका देता है इंसान को कि सुधर जा, कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है इस कायनात में, मैं खुद गवाही दे रहा हूँ, अल्लाह ऐसा कहता है कुरान में। तो यहाँ पर कुफ्फार का मतलब है कि ये लोग बड़े जालिम थे, अरबी बोला करते थे, लेकिन मूर्तियों को पूजा करते थे। मक्का के अंदर 360 मूर्तियाँ थी, ठीक है। झूठ जो है, मोहम्मद साहब से भी पहले जो पैगंबर आए थे, उनके बताए हुए रास्ते, जब वो दुनिया से चले गए तो उनके सही बताए हुए रास्ते को छोड़ के अपने मन की ख्वाहिश से ही, अपने हाथों से ही बड़े लोगों ने जो है मूर्तियाँ बना के बिजनेस का एक जरिया बना लिया था। जैसे आज आप देख सकते हैं इंडिया में ये देखने मिलता है। आज भी देखिए हकीकत में
अल्लाह के जो बुजुर्ग बंदे हैं, वली बंदे हैं, जिन्होंने अल्लाह और रसूल की पैरवी की और अल्लाह की किताब को मायने से पढ़ा, उनकी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जब वो दुनिया से रुखसत कर गए, उसके बाद दुनिया वालों ने बिजनेस का उन्हें जरिया बना लिया। यानी दरगाहों पे आप देख सकते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, पीछे से चादर ले लेते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, नारियल पीछे से ले लेते हैं। इतना सारा पैसा वहाँ पर लगता है, लेकिन किसी गरीब और किसी बेवा कोई किसी पे नजर नहीं है, वो पैसा वहां खर्च नहीं हो रहा। क्या ये लेसन अल्लाह के वली सिखा के गए? कितना झूठ है उनके ऊपर। ये तमाम जो है जाहिल इंसान लोग ये काम कर रहे हैं, इनको अंदाजा हो जाएगा कि ये अमाल कैसा कर रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह वैसे लोगों को इशारा कर रहा है कि मक्का में भी कुछ ऐसे ही लोग थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है वही है जिसने अव्वल बार कुफ्फार अहले किताब को उनके घरों से निकाल दिया। अहले किताब किसको बोलते मालूम है बहन? यानी कुरान से पहले इनको भी किताब दिया गया था, लेकिन ये लोग किताब को पीछे फेंक के अपनी ही ख्वाहिश पे अपनी ज़िंदगी बसर करने की वजह से एकदम जाहिल और गुमराह हो गए थे। तो अल्लाह ने इनको जो है घरों से निकाल दिया, और तुम्हारे ख्याल में भी ना था कि वो निकल जाएंगे। यानी इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होने वाला था। दूसरा, और उनका ख्याल था कि उनके किले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। देखिए, मतलब बड़े बड़े महल जो बनाए थे ना वो लोग, तो वो लोग सोच रहे थे कि ये जो महल हम किले यानी महल, बड़े बड़े तामीर महल, तो उनका ख्याल था। मतलब अल्लाह बोल रहे वो इंसान लोग ऐसा सोच रहे थे कि बड़े बड़े हम किले बनाएंगे ना, तो हमको तूफान भी नहीं मिटा सकती और कोई जलजला भी हमको बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह यही बता रहा है कि उनका ख्याल ऐसा था, लेकिन अल्लाह ने उनको अजाब में बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। फिर अल्लाह ने उनको, ये देखिए, वहां से आ लिया जहां से उनको गुमान भी ना था। मतलब अल्लाह वहां से पकड़ता है कि खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। आज दुनिया क्या सोच रही है, मतलब जो जालिमाना हरकत कर रही है, लोगों को ये मैसेज दे रही है कि ऐसा जालिमाना हरकत करो तो इससे क्या रहेगा, आपके अंदर और ज़्यादा आप खुशियाँ मना सकते हो, ऐसा मैसेज दे रही है। तो अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को और ज़्यादा खुशी देता है और ऐसा सडन ऐसे जगह से पकड़ता है ना, फिर है ना पूरा बर्बाद करके छोड़ता है उन लोगों को। तो ये अल्लाह की अदा है, मतलब अल्लाह की आदत है पहले से। मतलब जब वो बदमाशों को मारता है ना, तो ऐसा मारता है कि उसको चारों तरफ से एक भी रास्ता नहीं छोड़ता कि इसके सारे अमाल इसके ऊपर घिर जाए और फिर ये चक्रव्यूह में फंस जाए, फिर मैं इसको मारूं, ताकि मेरे पास रहमत की भीख ना मांगने का इसके पास कोई रीजन ना बचे। क्योंकि अल्लाह बहुत ही हिकमत वाला है ना, उसकी प्लानिंग बहुत डीप होते हैं, वो एक एक जर्रा जर्रा से वाकिफ है। नेक्स्ट पॉइंट, और उनके दिलों में ये दहशत डाल दी कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे। मतलब अल्लाह ताला चाहे तो किसी इंसान को, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ए इंसान तू मेरी आयतों पे ईमान नहीं लाता, इतना गुरूर करता, अल्लाह अगर चाहे तो तुम इंसानों के चेहरे बदल दे और फिर तब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो अपने घर वालों से मलामत सुनोगे, तुम्हें मार के भगा दिया जाएगा, तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा। तो अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे चेहरे नहीं बदले तुम्हारे गुनाहों के सबब। अल्लाह चाहता तो हमारे चेहरे बदल देता। आपको मैं एक दलील देना चाहूँगा इस पे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं जो जेरूसलम में रहा करते थे। उनके ज़माने में कौम जो है बड़ी ही सरकशी और बड़े ही ख्यालों और ख्वाहिशों पे चलने वाले लोग थे। तो अल्लाह ने उनकी सरकशी को समझाने के लिए कई बार नबियों को भेजा, जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा जी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जब जेरूसलम में आके वो कौम सिविलाइजेशन को जब समझाए तो उन लोगों ने सरकशी और की। तब अल्लाह ने बोला, ए दाऊद, ये लोग सुधरेंगे नहीं, अब इनको समझा दो कि अल्लाह तुम्हारा जो है तुमको एक मैसेज भेज रहा, अगर तुम इसके बाद इस कानून को तोड़ोगे तो तुम्हारे मुंहों को अल्लाह बड़ा दर्दनाक अजाब देगा। उनको अल्लाह ताला ने बंदर और सुअर बना दिया, मतलब जो फेस था बंदर और सुअरों का बना दिया और शरीर जो है इंसानों का था, ऐसा अजाब दिया। वजह क्या थी सुनिए, मतलब वो ज्यादा जालिम थे। तो अल्लाह ने बोला, अच्छा इनको अभी एक लास्ट वार्निंग दे दो मेरी तरफ से कि ऐसा ना करे। क्या ना करे? अल्लाह ने बताया कि इनसे कहो कि सैटरडे के दिन फिश को ना पकड़े, बाकी दिनों में आप अपना बिजनेस करने के लिए जाएं, क्योंकि वो लोग इतने मस्त थे दुनिया में कमाने में। तो अल्लाह ने क्या बोला, बाकी दिन पकड़ लो लेकिन सैटरडे के दिन फिश को नहीं पकड़ो। लेकिन इंसानों ने ऐसा इसीलिए क्योंकि अल्लाह ताला जब अजाब देने का आदत, जब अल्लाह ताला किसी पे अजाब मुब्तला करता है ना, तो अल्लाह ताला ऐसा कुछ टफ इम्तिहान डाल देता है उन पे, ऐसा मत करो वैसा मत करो, चलो ये मत खाओ। और वो लोग, अल्लाह को ये मालूम, अल्लाह ऐलान करने के लिए अल्लाह को मालूम रहता है लोग खाएंगे और तब मैं मारूंगा इनको। ये है अल्लाह की आदत, गलती। तो करेक्ट। तो वो लोग ने गुरूर में आके क्या दिमाग लगाया सुनिए। अब नबी बोल रहे तो उनको यकीन करना चाहिए ना, नबी तो अल्लाह के बड़े चुने बंदे हैं। तो उनका भी मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला कि सैटरडे को आप लोग फिश नहीं पकड़ो, बाकी दिनों में फिश पकड़ो। तो क्या हुआ, जब वो लोग सैटरडे जा रहे थे तो वहाँ मच्छियाँ ज़्यादा आ रही थी और बाकी दिनों में मच्छियाँ कम आ रही थी। तो उन लोगों ने जाहिरी चीज़ को देखा
लालच आ गया, बोले अरे यार ये क्या बोल रहे हैं अल्लाह हमको, हम कैसे मान ले, इतना इतना ज़्यादा फायदा सामने आ रहा, कैसे छोड़ दे उसको। तो उन लोगों ने मछलियाँ पकड़ने के लिए दिमाग क्या लगाया कि सैटरडे के दिन बोले चलो हम लोग एक दिमाग लगाते हैं कि है ना सैटरडे के दिन है ना मछली तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन एक ऐसा नाला खींच देंगे जिसमें मछलियाँ आके गिरेंगी और फिर अगले दिन जाके हम मछली पकड़ेंगे। अल्लाह से ओवर क्रॉस करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ने उसकी सजा में ये दिया कि उनको बंदर और सुअर बना दिया। कुछ ही दिनों के बाद वो दर्दनाक मौत मर गए, पूरी कौम की कौम हलाक हुई। ये सच्चा है, ये सच्ची बात है, अल्लाह की कई किताबों में मिलता है, इवन इस किताब में भी आया। जब इंशाल्लाह हम आगे की सूरे में बढ़ेंगे तो आपको वो बात मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सूरा में। जी ये है, तो बसीरत की आंख रखने वालों इबरत हासिल करो। ये कौन बोल रहा है? हमारा अल्लाह तमाम इंसानों को कह रहा है। बसीरत मतलब इबरत हासिल करो, लेसन हासिल करो कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से ऐसा होता है। तो वो काम रिपीट मत करो अगर तुम समझदार हो तो। अल्लाह कह रहा है देखो बसीरत मतलब ऐसी आंखों के, आप तुम अब आंख रख के भी अंधे मत बनो। देखो कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो अल्लाह की बनाई हुई बस्तियों में जाकर देखो, पता करके देखो कि अल्लाह ने उनका हाल क्या किया। बिल्कुल हूबहू तुम्हारे जैसे लोग, मतलब तुम जैसे ख्वाहिशों पे चल रहे हो वैसे ही वो लोग भी चला करते थे, तुम्हारे से ज़्यादा ठाट बाट में थे वो, तुम तो कुछ भी नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ऐसी ऐसी कौम हमने बनाया जो तुम्हारे से अलीशान ठाट में थी वो, लेकिन जब वो गुरूर में आ गए तो हमने उनको ज़बरदस्त पकड़ दिया। तो इसलिए कहते हैं ना, आपने देखा होगा इंसान को अल्लाह का खौफ और सादगी आने के लिए इंसान को जो है ना दौलत से थोड़ा दूर होना पड़ता है, मोह से थोड़ा दूर होना पड़ता है, तब जाके उसे समझ में आता है। इससे मालूम पड़ा कि जितने गरीब हैं उन लोगों को बहुत चांस है अल्लाह के पास आने का, जितने अमीर हैं ना उनको बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरा मोह में फंसे हुए हैं, चमक में। समझ रहे हैं आप? तो गरीब इंसान, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में सबसे ज़्यादा गरीब जाएंगे, लेकिन गरीबों में भी जो अल्लाह की बात को समझ के पड़े वो जाएंगे गरीब। हर गरीब नहीं, ये समझना ज़रूरी है, इस बात को खुलासा करना ज़रूरी है, वरना आप सोचेंगे ये कैसा इंसाफ है। अल्लाह कह रहा है कि वो गरीब जो हमारी आयतों पे ईमान लाया। अभी अब है ये 3rd आयत सूरह हशर का। और अगर अल्लाह ने उनके बारे में जलावतन करना लिख दिया होता तो उनको दुनिया ही में अजाब देता। अल्लाह ताला कह रहा है अगर अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में जो लिखा वही हो रहा हर इंसान के साथ टेस्ट। ठीक है, अल्लाह कह रहा है कि उन जालिमों को अगर हमने लिखा होता जला वतन करना, इनको वतन से बाहर निकालो, तो अल्लाह उनको वहीं पे अजाब दे देता। तो जिस वतन में वो रह रहे किन्हीं अच्छे इंसान की वजह से अल्लाह उन पे अजाब नहीं दे रहा, वरना उन्हें भी गिरफ्त कर देता था, पकड़ डालता था। बोलते नहीं है आजू बाजू कोई नेक इंसान इस वजह से हमें भी खिला रहा है, अल्लाह रहम कर रहा है। जहां ज्यादा जालिम हो गया ना वहां तुरंत पकड़ेगा अल्लाह, छोड़ेगा नहीं। इसलिए अल्लाह कह रहा है देखिए, और अगर अल्लाह ने उनके बारे में जला वतन मतलब वतन से बाहर जाना लिखा होता तो उनको दुनिया ही में अजाब दे देता, और आखिरत में तो उनके लिए अजाब ही अजाब दोज़ख है। अब 4थी आयत देखिए, ये इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की। मुखालिफत मतलब अपोजिट गए, अपनी ख्वाहिश पे जाना अपोजिट जाने जैसा है। यही देखिए अल्लाह खुद क्लियरली कह रहा है, अल्लाह और रसूल के मुखालिफत की। अब सीधी सी बात है, आप किसी की मुखालिफत कर रहे हैं तो आप उसके अपोजिट वाला थॉट रख रहे हैं। तो अल्लाह ये कह रहा है कि तुम तमाम इंसान अपनी थॉट को ना सरमस्तक कर दो अल्लाह के सामने, उसके सामने सरमस्तक कर दो और उसकी ख्वाहिश को दिल से अपनाओ। और जो अल्लाह की मुखालिफत करे तो अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। सुनिए, मतलब अल्लाह की बात उसे समझाई जाए और उस पर सरकशी करके जो उसका मजाक उड़ाए और उसको हराने की कोशिश करे उसकी आयत को, तो अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। इंसान की क्या औकात है? इंसान तो सिर्फ खाली भाईचारे के तहत इंसान खाली समझा सकता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। 5वां, मोमिनो। अब प्लीज बहन आप सभी लोग फोकस करें, मोमिन का मतलब क्या है पहले आप गौर करें, कभी ना भूलें, ये वर्ड कई बार आया कुरान में। मोमिन अल्लाह उसको कह रहा है जो अल्लाह की ख्वाहिश पे चलेगा, उसी को मोमिन कह रहा है। अब नाम भले ही अमीन रख ले, सलमान रख ले, शाहरुख रख ले, लेकिन वो अल्लाह की ख्वाहिश कुरान की आयत के मुताबिक अमल उसकी ज़िंदगी में नहीं है ना, तो वो मोमिन नहीं है। वो सिर्फ हम जैसे कम अक्ल वाले लोगों को धोखा देने के लिए मुसलमान है वो। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि मोमिन जो ज़रूरी नहीं कि अरबी बोलने वाला होगा वो, मोमिन इवन संस्कृत भी बोल सकता है, तमिल भी बोलता होगा, केरला भी बोलता होगा, चाइनीज़ भी बोलता होगा, रशियन भी बोलता होगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होगा, चाहे वो औरत ज़ात हो या मर्द ज़ात हो। उसे होश रहेगा कि मैं बीवी को सताऊंगा, बीवी से अगर मैंने कुछ नाइंसाफ़ी क्या बात किया और जुल्म किया तो मेरा अल्लाह मुझे बर्बाद कर देगा। बेहतर होगा कि मैं यहाँ पे माफ़ी मांग लूँ अपने अल्लाह से और अपने अमाल को सुधार लूँ, मरने से पहले अच्छे से पेश आऊँ सबके साथ। ये अल्लाह का कहने का मतलब ये है, सुधर जाओ। इसलिए अल्लाह ने इतना खतरनाक अजाब से डरा है।
तुमने जो खजूर के दरख्त काट डाले या उनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, वो अल्लाह के हुक्म से था। मतलब अल्लाह यहाँ पर ये इशारा कर रहा है कि इवन तुम इंसान जो चावल का दाना खाते हो ना, एक एक दाने पे बोलते हैं, देखिए बहन, दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वो यही है। हाँ, मतलब कोई खा रहा है तो वो अपने हाथ से नहीं खा रहा भाई, वो खाना चल के आया है उसके पास, ले ले खा ले, तेरा मुकद्दर था है, खा ले। होता है, देखिए अक्सर हम लाते खाना, कोई हमारा दोस्त खा लेता क्योंकि उसके मुकद्दर में था वो, ऐसा। जी जी, वही अल्लाह कह रहा है कि तुम जो दरख्त को काट डालते हो या जड़ों पे रहने देते हो, ये तुम्हारे हुक्म से नहीं था, अल्लाह के हुक्म से था। और मकसद ये था कि नाफरमानों को रुसवा करे। देखिए सुनिए, देखिए गौर करिए, नाफरमानों को रुसवा। अब नाफरमानी क्या होती है बहन, जरा सुनिए। जितने भी अल्लाह की ख्वाहिश के, मिसाल के तौर पे अल्लाह इतना प्योर है कि इनफाइनाइट अल्लाह की ख्वाहिश पाक है, ठीक है। तो जितना भी इंसान के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं ना, वो अल्लाह की ख्वाहिश के अपोजिट पोल पे है, यानी निगेटिव पोल पे। अल्लाह पूरा पॉजिटिव है। तो जितने भी इंसान जो अपने ख्वाहिश से काम करते हैं ना, वो नाफरमानी होती है। जब उस अमाल में अल्लाह के पॉजिटिव पोल को इंसान करके दिखाता है ना, तब जाके फरिश्तों से ऊंचा होता है वो, अशरफुल मखलूकात। इंसानों को बड़ा दर्जा दिया जाएगा फरिश्तों से भी ज्यादा। कब? जब वो ऐसा करके दिखाएगा तब, वरना जिल्लत है, फरिश्तों के ही हाथ से मार खिलाएगा अल्लाह। छठवीं आयत हम देखते हैं, गौर करते हैं, बिस्मिल्लाह। और जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उन लोगों से लड़ाई बड़ाई के बगैर दिलवाया है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं। अब गौर करिए अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की ख्वाहिश, जैसे मान लीजिए अल्लाह दारू पीने मना कर रहा है, औरतों को बेचने मना कर रहा है, बेटियों को जान से मारने मना कर रहा है, और जिस भी मुल्क में हो उस मुल्क में औरतों को उनकी बीवियों को जो हिफाजत से उनके शौहरों के पास भेज दिया जाए, ना कि उन औरतों को जो बेहयाई करने को मना कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कौम, कोई सिटी अगर ऐसा कर रही है, तो अल्लाह ऐसे नेक बंदों को बोल रहा है कि जाओ, अगर तुम्हारे अंदर आवाज में दम है तो आवाज से रोको, अगर तुम्हारे पावर है ताकत का तो ताकत से गंदी चीज को रोको। तो ये जब तुम करोगे तो इंसान, देखिए पहले तो आपको पता, बैटल्स जो होते थे, लड़ाइयां जो होती थी ना, युद्ध जो होता था, उसमें हकीकत में अल्लाह ताला अच्छाई और बुराई का जंग करवाता है। हकीकत में सही मायने में अल्लाह को ही मालूम है कि उसमें अल्लाह की ख्वाहिश पे कौन चल रहा है और बुरी ख्वाहिश पे कौन चल रहा है। मतलब आप कुरान की मदद से ही बता सकते हैं। मतलब आप इसमें भेदभाव कोई नहीं करेगा। जब भी अल्लाह की बात से कोई बात कहेगा ना, तो वो तमाम इंसानों के हक में वो बात होगी। तो अल्लाह यहाँ पर ये कह रहा है कि जब रसूल भी जंग में जो लीडर होते थे और गाइड करते थे, देखो देखो, अगर कोई औरत बच्ची है या उसको मत मारो। अच्छा, अल्लाह के नबी का सखावत देखिए आप। एक जंग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिट में एक लोग जंग लड़ रहे थे, ठीक है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूट गए जंग में। टूटने के बाद फौरन आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पे आए, बोले कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक बार हुक्म करिए, इन काफिरों को है ना पहाड़ के बीच में कुचल डालूंगा मैं। काफिर का मतलब खाली बुत परस्त नहीं थे, वो अरबी भी बोला करते थे। बात को समझिए, दिल को साफ करिए, ये जानिए कि अल्लाह काफिर उनको कह रहा है जो अपनी ख्वाहिशों पे चलते हैं। वो तो फिर मुसलमान भी हो सकते हैं गारंटी के साथ, वो तो फिर अमेरिकन भी हो सकते हैं 101%। खाली इसमें हिंदू नहीं, हिंदी तो एक भाषा है, हिंदी तो एक भाषा है। हिंदी बोलने वाले नबी भी आ चुके हैं इस जमीन पर, जो कभी भी ऐसा नहीं कहे कि मेरी पूजा करो। उन्होंने हमेशा एक ही पाक परवरदिगार, जिसको हम क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों क्वालिटी एक ही अल्लाह की है। ये तीनों क्वालिटी एक ही अल्लाह की है। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने उसी के बंदों को है ना करोड़ों, मतलब इवन उसके फरिश्तों को भगवान करके पूजा गया, कई कौम ने पूजा। यानी आप खाली हिंदुस्तान से मत देखिए, तमाम जितने कंट्री है इस दुनिया में, वहाँ फरिश्तों को पूजा किया गया, जिन्नातों को पूजा किया गया, जिनके कई हाथ हुआ करते थे, और ना जाने कई कई दिग्गज ज्ञान अल्लाह ताला ने जब इंसानों को दिया, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसी को भगवान बना बैठा, तो नुकसान अपना ही किया। तो यहाँ पर अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि अल्लाह के रसूल जब जालिमों से लड़ाई कर रहे थे, तो उनकी दांत टूट जाने की वजह से फरिश्ते आकर बोले कि आप इजाज़त दीजिए, मैं इनको पहाड़ों में पीस के रख डालूंगा। तो अल्लाह के नबी बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि इनके बच्चों में से बच्चों में ना जाने कौन ईमान लाने वाला है, ऐसा मत करिए। इनको मार देंगे तो इनकी नस्ल यहीं ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि इनके बच्चों में से कोई ईमान वाला निकलेगा, सच्चा निकलेगा। देखिए आप कितने मेहरबान थे रसूल। तो उसी जंग में जब कोई उनको गलीमत हाथ लगती थी, यानी माल मिलता था, तो फिर वो अल्लाह के नबी बराबर उसको रूल करके गरीबों में पहुंचाते थे उस माल को। तो इसीलिए अल्लाह यहाँ क्या कह रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। मतलब उस समय के आम इंसानों को अल्लाह बोल रहे हैं कि तुमने उसके लिए ना ही कोई घोड़े चलाए, देखिए यहाँ देखिए, क्योंकि उसके लिए ना तो तुमने कोई घोड़े दौड़ा है ना ऊँट,
मतलब जो माल अल्लाह के नबी को मिला है ये उनका ही हक है, वही गाइड करेंगे कि इस माल को यतीम के पास जाना चाहिए, बेवा के पास जाना चाहिए। तो इसमें अपने दिल को काबू में रखो, क्योंकि वो माल तुम्हें तुम्हारे जीतने से नहीं मिला, अल्लाह ने तुम्हारे जो है रसूल को ऐसे ही उनके नसीब में दिलवा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब यहां देख सकते हैं हम, लेकिन अल्लाह अपने रसूल को जिन पर चाहता है मुसल्लत कर देता है, और अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, कोई भी चीज़ उससे नहीं बची है। हर चीज़ को कमांड देगा ना तो फौरन वो चीज़ जो है तब्दील, इंसान को एक खाली अल्लाह का इशारा हो जाए, फौरन फरिश्तों को आके इंसान के जिस्म से रूह निकाल के ले चले जाना है। बिल्कुल वो देखेगा नहीं कि कौन रो रहा है, उसका कौन बाप रो रहा है, कौन बच्चे रो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसे अल्लाह के हुक्म को जो है बजा लाना है, जो कह दिया अल्लाह ने वो हो जाना है इस कायनात में। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए। तो अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह अपने रसूल को जिन पर चाहता है, क्या बहन बोली जी, मुसल्लत मतलब किसी को लीडर बना देना। तो अल्लाह बोल रहा है कि हम रसूलों को जिन इंसानों पे चाहते हैं लीडर बना देते हैं, क्योंकि वही सही मायने में अल्लाह के गाइडेड पर्सन तो प्रोफेट्स ही होते हैं। हाँ, मुसल्लत यानी मतलब उनको गाइड करने के लिए लीडर बना देता है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने पसंद के मुताबिक उन लोगों पर जो है मुसल्लत करता है, और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। अब देखिए 7वीं आयत, जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को देहातियों से दिलवाया है वो अल्लाह का है और उसके रसूल का है, और रसूल के रिश्तेदारों का, और यतीमों का यानी जिनके माँ बाप गुजर गए, और हाजतमंदों का यानी जिनके पास कुछ भी माल नहीं, खाने पीने के लिए भी नहीं है, घर बार नहीं है, हाँ दौड़े माड़े फिर रहे हैं उन लोगों का, और मुसाफिरों का, मतलब कोई किसी और मुल्क से आया है जस ऐसे ही कि कोई नेक इंसान खाना खिला दे, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद है उन्हीं के हाथों में ना फिरता रहे। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है। आज देखिए क्या वक्त आ गया, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, क्योंकि जालिम कहेंगे ये लोग सिर्फ अपने अमीरी का ख्याल कर रहे हैं। यहां तक अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने की वजह से आज ऐसा आप देख सकते, कई रिश्तेदारों में कई लोगों को अल्लाह ताला ने अमीर बनाया, तो वो लोगों को अगर 2 घर आ गया तो बोलते हैं अभी 10वां घर कब बनेगा हमारा, अब 12वां घर कब बनेगा। अब इससे क्या हो रहा, पूरा पैसा वो लोग उसी में खर्च करे, तो फिर कब रिश्तेदार के आंसू पोंछेंगे ये लोग, कब किसी यतीम भाई के या किसी दोस्त की बहन का जो है शादी करा देंगे सादी के साथ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा पैसा अपनी मनमानी में उड़ा रहे हैं। कभी नहीं हो पाएगा ये, तब हो पाएगा जब ये अल्लाह की किताब के पास आएंगे, तब उन्हें गलती का एहसास होगा। ये है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, और जो चीज रसूल तुमको दे दें वो ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे बाज रहो। देख रहे बहन आप, अच्छा थक गए, कोई बात नहीं, मैं बस अभी कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर गौर करें, लास्ट क्या कह रहे हैं, और जो चीज रसूल तुमको दे दें वो ले ले। देखिए कुरान में अल्लाह कह रहे हैं रसूल जिसको बोले करने, यानी अल्लाह रसूल बोल रहे हैं चलो मर्द लोग दाढ़ी रखो, औरत लोग पर्दा करो, तो चुपचाप सुन लो उस बात को, हाँ। और जिस चीज से मना कर दे उससे बाज रहो। अल्लाह के नबी बोल रहे हैं नहीं तुम औरतें जो है ना सज धज के गैर मर्दों के सामने मत आओ, ये बहुत गलत चीज है, अल्लाह को बहुत नापसंद है, अल्लाह वहां नाराज होता है, और अगर तुम ज्यादा देर अगर उसी पे टिके रहोगे तो फिर अजाब के मुस्तहिक होगे। और अल्लाह से डरते रहो। देखिए बिलाशुबा अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। क्या ये सिर्फ खाली इन्हीं लोगों के लिए जो अल्लाह को नहीं जानते? जो अल्लाह को जानते उनको ज्यादा डरना चाहिए, अल्लाह तो ये चाहता है। जो नहीं डर रहे उनकी तो शामत है, उनकी तो बर्बादी है, लेकिन जो ज्यादा डरते हैं वो और डरने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह यहाँ बोल रहा है तुम सबको डरना चाहिए। जो यकीन करते हैं, अल्लाह की बात को समझ के पढ़ते हैं, अमाल करते हैं, 100% अमाल करते हैं, तो भी डरते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर से डर निकल जाएगा अल्लाह का, उस दिन तुम्हारे अमाल किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अल्लाह बोल रहा है कि मैं अल्लाह डरने के लायक है वो बादशाह ऐसा कि जिसके सामने सूरज चांद सितारे कांपते, हमारी क्या औकात है। हमारे अर्थ में कहीं भी कोने कोने में दूर दूर तक नहीं दिखते अर्थ। अल्लाह पाक की शान देखिए, बड़े उलिमा फरमाते कि अर्थ जो है बहन एक मच्छर के पर के साइज का भी नहीं है। पूरे कायनात के सामने अगर कंपेयर करेंगे आप, बड़े बड़े प्लानेट है। और अल्लाह ताला कुरान में एक जगह बताता है कि हमने एक शेरा नाम का तारा बनाया,
आज जो नासा के साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, वो तारा बोलते हैं कि इतना बड़ा है कि एक रोटेशन मतलब एक चक्कर मारने के लिए पृथ्वी 24 घंटा लेती है, लेकिन वो ग्रह जो एक चक्कर मारने के लिए कम से कम जो है 700 साल लगाती है, शायद 700 ईयर्स, 700 साल लगेंगे एक टन मारने के लिए। पृथ्वी कितना चक्कर 24 आवर्स में चक्कर लगा देती है। तो ऐसे ऐसे प्लानेट अल्लाह ताला ने आसमानों में जो है बिना गुंबद के, बिना फाउंडेशन के जो है आसमान में तैरा रखा है। ठीक है, तो ये था 7th और लास्ट हम जो है कंप्लीट करेंगे आज। बेबी दीदी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक जी। और गरीब वतन, देखिए जी, और गरीब वतन छोड़ने वालों को हक है। ये देखिए, जो गरीब लोग हैं जो वतन छोड़ के आते हैं अपना, देखिए, और गरीब वतन छोड़ने वालों को हक है जो अपने घरों और मालों से जुदा कर दिए गए, वो अल्लाह के फजल और उसकी रजा के तालिब हैं और खुदा और उसके रसूल के मददगार हैं, और यही लोग सच्चे ईमानदार हैं। देखिए गरीब लोगों को अल्लाह क्या कह रहा है, वो गरीब जो बेचारे घर से निकाल दिए गए, वतन छोड़ दिए, जिनको माल नहीं दिया गया, उनका हक नहीं दिया गया, और फिर भी वो अल्लाह की राह में ईमानदारी से जो है अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जो है अमाल कर रहे हैं, तो ऐसे लोग सच्चे, यकीनन अल्लाह तारीफ कर रहा है। देखिए यही लोग सच्चे ईमानदार हैं, देख रहे हैं आप। और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले मदीने में मुक़ीम और ईमान में मुस्तकीम रहे, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। देखिए अब यहाँ समझिए, मुहाजिरीन उसको कहते हैं जो अरबी लोग नहीं है। हम लोग मुहाजिरीन में आएंगे क्योंकि हम लोग इंडिया से अरब में जाते हैं, गए थे, राइट, तो हम लोग मुहाजिरीन होंगे। और अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुहाजिरीन लोग जो, और जो लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले मदीने में मुक़ीम और ईमान में मुस्तकीम रहे, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। मतलब हमें जो है ईमान वालों से मोहब्बत करना चाहिए, ये मैसेज है इसमें। और फिर उसके बाद जी, हिजरत मानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। हिजरत उर्दू अल्फाज है, एक जगह से दूसरे जगह जाने को हिजरत कहते हैं। और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में खुश ख्वाहिश है, यानी खुश है, कोई गिला और शिकवा नहीं है जी। तो इसलिए शिकवा मतलब नहीं करना चाहिए, हमें अमाल पे फोकस करना चाहिए, वरना शिकवा करते रहेंगे और जो है मौत आ जाएगी करीब। और किससे शिकवा कर रहे हैं हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ज़ात जो है हमें बहुत ही मकसद के लिए पैदा किया अल्लाह ने, हर किसी को। तो वो मकसद है कि अल्लाह ताला को हम राज़ी करके जो है अल्लाह की खुशी के सबब बने, ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस तरीके से आज के लिए बहन